देखो भाई, साधना कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, ये अंदर की प्रक्रिया है। हनुमान चालीसा का पाठ भी कोई सामान्य पाठ नहीं है कि बस शब्द बोल दिए और काम हो गया। शास्त्रों में बार बार एक ही बात कही गई है, भाव, श्रद्धा और विधि, ये तीनों मिल जाएं तभी साधना फल देती है। हनुमान चालीसा की रचना संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। उन्होंने इसे केवल लिख नहीं दिया, बल्कि अपनी साधना और अनुभव से इसमें चेतना भरी है। इसलिए यह चालीसा आज भी उतनी ही प्रभावी है जितनी उस समय थी। अब समझने की बात यह है कि इसकी शुरुआत ही गुरु स्मरण से होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु के स्मरण के कोई भी आध्यात्मिक कार्य पूर्ण नहीं होता। यहाँ गुरु का अर्थ केवल शरीर वाले गुरु से नहीं है, बल्कि वह ज्ञान है, वह चेतना है जो अज्ञान को दूर करती है। जब तुम इस दोहे का उच्चारण करते हो तो तुम्हें भीतर से यह भावना रखनी चाहिए कि मैं अपने अहंकार को छोड़कर पूरी विनम्रता से इस पाठ को आरंभ कर रहा हूं। यही भावना साधना को शक्ति देती है। दूसरी बात, स्थान और नियम। हमारे धर्म में हर साधना के लिए एक निश्चित स्थान और समय बताया गया है। इसका कारण यह है कि जब तुम रोज एक ही स्थान पर बैठकर एक ही समय पर पाठ करते हो तो वहां एक विशेष प्रकार की ऊर्जा संचित होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि एक छोटा सा स्थान निश्चित करो, वहां प्रतिदिन दीपक जलाओ। दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह अग्नि तत्व का प्रतीक है और अग्नि को शास्त्रों में साक्षी माना गया है। जब तुम दीपक के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो वह अग्नि तुम्हारी साधना की साक्षी बनती है। धीरे धीरे वही स्थान तुम्हारे लिए एक साधना स्थल बन जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पाठ कैसे करें? कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि याद करके करें या पढ़कर करें। तो समझ लो, शास्त्रों में कहीं ये बंधन नहीं है। मुख्य बात यह है कि तुम्हारा मन एकाग्र हो। यदि पढ़ते समय भी मन भटक रहा है तो याद करके करने से भी कोई लाभ नहीं, और यदि पढ़ते समय पूरी श्रद्धा और ध्यान है तो वही सर्वोत्तम है। इसीलिए साधना में बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की स्थिति। अब एक और बात जो लोग समझ नहीं पाते, आजकल लोग कहीं भी चलते फिरते या शोर शराबे में भी पाठ करने लगते हैं। ये ठीक नहीं है। श्रवण करना अलग बात है, लेकिन साधना के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा और पूरे भाव से पाठ करना पड़ेगा। अब अंत में एक सूक्ष्म बात समझो, भक्ति में संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। हनुमान जी के साथ तुम्हारा भाव कैसा है, यही सबसे बड़ी बात है। कोई उन्हें भगवान मानकर पूजता है, कोई सेवक भाव से जुड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया कि स्त्रियां यदि हनुमान जी की उपासना करें तो वे उन्हें पुत्र भाव से भी स्मरण कर सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और माता अंजनी के पुत्र हैं। यह एक शुद्ध और सहज भाव है जिससे भक्ति में पवित्रता बनी रहती है। अंत में बस इतना समझ लो, हनुमान चालीसा कोई त्वरित फल देने वाली विधि नहीं है। यह एक साधना है जो धीरे धीरे तुम्हारे मन, विचार और जीवन को बदलती है। यदि तुम इसे नियम, श्रद्धा और सही समझ के साथ करते हो तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर उत्पन्न होती है, और वही हनुमान चालीसा का सच्चा फल है। अब आगे की बात और गहराई से समझो। जब तुम हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने लगते हो तो शुरुआत में तुम्हें केवल शब्द सुनाई देंगे, मन इधर उधर भागेगा, ध्यान टिकेगा नहीं। ये स्वाभाविक है। शास्त्रों में इसे चित्त की चंचलता कहा गया है, लेकिन यही वह अवस्था है जहां से साधना वास्तव में शुरू होती है। धीरे धीरे जब तुम रोज एक ही स्थान पर एक ही विधि से दीपक के सामने बैठकर पाठ करते हो तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया को पहचानने लगता है। जैसे ही तुम उस स्थान पर बैठते हो, भीतर स्वतः शांति उतरने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मन का संस्कार है जो अभ्यास से बनता है। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में एक विशेष भाव छिपा हुआ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये केवल स्तुति नहीं है, ये तुम्हारे भीतर ज्ञान और गुणों को जागृत करने का आह्वान है।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसका अर्थ केवल बाहरी नकारात्मक शक्तियां नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर के भय, संदेह और नकारात्मक विचार भी हैं, जो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जब तुम नियमित रूप से इसका पाठ करते हो तो तुम्हारे भीतर एक प्रकार की स्थिरता आने लगती है, प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं, धैर्य बढ़ने लगता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है। साधना में जल्दी परिणाम पाने की इच्छा सबसे बड़ी बाधा है। आज का मन चाहता है कि आज पाठ किया और कल फल मिल जाए, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, साधना में धैर्य ही सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति निरंतरता रखता है वही आगे बढ़ता है। हनुमान जी का जीवन ही इसका उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल सेवा और समर्पण में ही जीवन बिताया। यही कारण है कि उनकी कृपा भी उसी पर होती है जो निस्वार्थ भाव से जुड़ता है। हनुमान चालीसा का पाठ केवल बोलने तक सीमित नहीं है। एक अवस्था ऐसी भी आती है जब तुम भीतर ही भीतर उसका स्मरण करने लगते हो। इसे मानसिक जप कहा गया है। जब शब्द भीतर उतर जाते हैं तब आवाज की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन ये अवस्था धीरे धीरे आती है, अभ्यास से आती है। इसीलिए शुरुआत में उच्चारण के साथ स्पष्ट बोलकर ध्यानपूर्वक पाठ करना ही उचित है। अब एक सूक्ष्म बात, जब तुम पाठ कर रहे होते हो तो बीच बीच में अपने मन को देखो। क्या तुम केवल शब्द दोहरा रहे हो या वास्तव में भाव के साथ जुड़े हो?